बारे में पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि उपसर्ग बना कैसे। तो उपसर्ग जो है ये दो शब्दों से बना, उप धन सर्ग से। कैसे बना? उपधन सर्ग से। उप का मतलब होता है समीप, समीप, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि या रचना करना, सृष्टि या रचना करना। तो दोनों का मतलब मिलाकर के यदि कोई पूछा उपसर्ग किसे कहते हैं, तो किसी भी शब्द के समीप में जा करके नए शब्द की रचना करना ही उपसर्ग कहलाता है। एक लाइन में आप समझ सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। क्या बोला हमने? किसी भी शब्द के समीप में जा करके नए शब्द की रचना करना ही उपसर्ग कहलाता है, क्योंकि उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि या रचना करना। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। वे शब्दांश होते हैं, कौन? उपसर्ग। वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द से पहले जुड़कर, कहां? पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, और यदि बाद में जुड़ते हैं तो वो प्रत्यय कहलाते हैं, लेकिन पहले जो जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो उपसर्ग। जैसे हमने लिखा यहाँ दिन, अब इसी के आगे हम उपसर्ग लगा दें प्रति, तो ये क्या हो गया? प्रतिदिन। फिर लिखा है पुत्र, पुत्र किसी का भी हो सकता है, इसी को हम सु लगा दें उपसर्ग, तो ये क्या होगा? सुपुत्र हो जाएगा। और यदि कु लगा दें तो क्या हो जाएगा? कुपुत्र कहा जाएगा। हम कुपुत्र क्यों लिखें? हम सुपुत्र ही लिखेंगे। फिर लिखा है मान, लोग बोलते हैं ना वो बहुत, उनका बहुत मान सम्मान है, उनका लोग बहुत मान रखते हैं, यही हम अप लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? अपमान हो जाएगा। हमने यहाँ क्या लिखा? जिस शब्द के आगे ये लगते हैं, पहले आगे उसका क्या करते हैं? अर्थ बदल देते हैं। क्या करते हैं? अर्थ बदल देते हैं। जैसे यहाँ मान लिखा था, मान के आगे हमने अप लगा के क्या कर दिया? अपमान कर दिया। पुत्र लिखा था, पुत्र के आगे हमने सु लिख करके उसका अर्थ ही टोटली बदल दिया। ये क्या था? आपका उपसर्ग था। और यदि हमें उपसर्ग पहचानना है, 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें से पूछ लिया कि कौन सा शब्द उपसर्ग किस शब्द में उपसर्ग लगा है, तो हम उपसर्ग कैसे पहचानेंगे? तो हमें उपसर्ग पहचानने के लिए क्या करना चाहिए? अपने मूल शब्द को अलग कर देना चाहिए। जैसे लिखा है प्रतिदिन, दिन लिखा हमने ना, दिन क्या है? मूल शब्द है। मूल शब्द क्या होता है? जिसका कुछ अर्थ हो, जिसका अर्थ होता है। मूल शब्द वो होता है जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण हो। तो हम क्या करेंगे? उपसर्ग को पहचान लेंगे। एकदम सिंपल लहजे में आपको हमने समझा दिया। फिर लिखा हमने प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? तो प्रत्यय बना कैसे? तो प्रत्यय 2 शब्दों से बना है, प्रति धन अय। अय, प्रति क्या है? उपसर्ग है, अय क्या है? संधि है। कौन सी संधि है? तो ये यड़ संधि है। क्या है? यड़ संधि है। प्रत्यय कैसे बना? तो प्रत्यय 2 शब्दों के मेल से बना, प्रति धन है, प्रति उपसर्ग होता है। क्या होता है? उपसर्ग होता है और यड़ संधि होती है। अब इसकी परिभाषा के बारे में देखते हैं। ऐसे शब्दांश होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी सार्थक मूल शब्द के अंत में जुड़ के, कहाँ जुड़ के? अंत में जुड़ के उसका अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग कहाँ जुड़ता है? पहले जुड़ता है। इसके लिए कभी भी कोई भी आपको पढ़ाया होगा तो उपसर्ग और प्रत्यय को एक साथ पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए कि जो पहले जुड़ेगा शब्द के वो क्या होता है? उपसर्ग, और जो बाद में जुड़ता है वो प्रत्यय होता है। लेकिन दोनों ही क्या करते हैं? शब्द में जुड़ने के बाद उस शब्द का अर्थ पूरी तरह से बदल देते हैं। अर्थ या भाव को क्या करते हैं? बदल देते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि वो बहुत सफल व्यक्ति हैं,
वे जो व्यक्ति हैं वो बहुत सफल हैं, किसी का नाम लेकर के आप इंडिकेट कर सकते हैं कि राम बहुत सफल है या रेनू बहुत सफल लड़की है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब उसमें हम प्रत्यय जोड़ देते हैं ता, तो क्या हो जाती है? सफलता। सफलता। यदि तुम बहुत परिश्रम करोगे तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। इस शब्द के जो भाव थे वो बदल गए, दूसरे बन गए। यहाँ लिखा है समाज। समाज में यदि हम इक प्रत्यय लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सामाजिक। क्या हो जाएगा? सामाजिक। लोग बोलते हैं ना कि वो समाज में रहते हैं और वो बहुत ही सामाजिक हैं। सुगंध लिखा है, यहाँ पे हम इक प्रत्यय लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सुगंधित। क्या होगा? सुगंधित। अब एक चीज और जान लीजिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां एक से अधिक उपसर्ग लगे होते हैं। कैसे होते हैं? एक से अधिक उपसर्ग लगे होते हैं। जैसे हमने लिख दिया कोई भी ऐसा शब्द जैसे सम्मानित। सम्मानित, सम्मानित छोड़िए, हम लिख देते हैं निर्भीमान। नीरा भी मान। निराभिमान। अब आप इसमें देखिए कितना उपसर्ग का यूज किया है। पहले क्या है? नीर। कौन सा उपसर्ग है? नीर। फिर क्या है? अभी। कौन सा उपसर्ग है? अभी। मूल शब्द क्या है? मान। मान। इसमें कितने उपसर्ग हैं? 2 उपसर्ग है। वही हमने कहा कभी कभी एक शब्द में एक से अधिक भी उपसर्ग लगा दिए जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं दोस्तों जहां पे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का यूज किया रहता है। जैसे अभी हमने इसके पहले लिखा था सम्मानित शब्द ना, क्या लिखा था हमने? सम्मानित। आप लिख ले अपमानित। अपमानित लिख ले या सम्मानित ही लिख ले आप। इसमें क्या है? मान जो है वो हमारा मूल शब्द है। मूल शब्द देखेंगे तो क्या है? मान। मान। अब क्या लिखा है इसमें? उपसर्ग है। अब क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग। मान क्या है? मूल शब्द है हमारा। क्या है? मूल शब्द। इत क्या है? प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय। ये समझ में आपको आया कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जहां एक से ज्यादा उपसर्ग लगे होते हैं। जैसे हमने लिखा निराभिमान, यहाँ निर भी उपसर्ग है और अभी भी उपसर्ग है। मूल शब्द हमारा क्या है? मान है। फिर जस्ट हमने लिखा अपमानित लिखिए या सम्मानित। अपमानित में क्या है? मान हमारा मूल शब्द है। अब क्या है? शब्द के पहले जुड़ा तो उपसर्ग है। क्या लिखा हमने? शब्द से पहले जुड़ा तो उपसर्ग है और बाद में जुड़ा या अंत में जुड़ा तो क्या होगा? प्रत्यय है। तो इत क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में डिटेल में।